Good evening, sir. Good evening. नमस्कार सर. Namaskar. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Hello, sir. Hello, beta. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. We'll start in a minute. Sir, will we do deleted syllabus of this chapter? Okay. बेटा चैप्टर का जो डिलीटेड सिलेबस है दैट इज 90% ऑफ द चैप्टर इज डिलीटेड एज सच. ठीक है, तो जो 90% में डिलीटेड चैप्टर है, सो व्हाट विल बी डूइंग इज 3 पार्ट्स विल बी कवरिंग नाउ. जो हमारा सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, सिलेबस का पार्ट जस्ट अ मिनट है ना, लेट मी सी व्हाट इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. ओके, सिलेबस में हमारे हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स. कार्बन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग की होती है. वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. ठीक है, वर्सेटाइल नेचर का मतलब है कि भाई कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं सब जगह क्यों मिलते हैं. जो दुनिया में हमारे पास जो है बेटा 94 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं. उन नेचुरल अकरिंग एलिमेंट से देयर आर lakhs of compounds, है ना, thousands of compounds are there which are formed with these 94 elements. उन 94 elements में से why is it that कि जो 80% elements है वो कार्बन कंपाउंड के हैं, है ना. कार्बन कंपाउंड के there are so many कार्बन एलिमेंट के there are so many compounds are there. तो ऐसा क्यों है कि कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड है बाकियों के नहीं होते हैं. That's what versatile nature of carbon is. Third part which is there in our syllabus is homologous series. ठीक है, homologous series is कि भाई हमारा अल्कोहल है तो अल्कोहल में कार्बन आपका
मतलब मीथेन इथेन है ना, जो आपका बेसिक ग्रुप है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेन्स इंक्रीज करती जा रही हैं और अल्कोहल रिमेन सेम, इट्स मेथेनॉल इथेनॉल लाइक दैट। तो होमोलोगस सीरीज विल डू इन डिटेल। तो ये 3 टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में इस साल, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें एक नॉमेनक्लेचर भी है। सर वो हम करेंगे। हाँ जी, नॉमेनक्लेचर बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा कार्बन का जो चैप्टर है ना, वो थोड़ा सा हेवाई हो जाता है अगर हमें नॉमेनक्लेचर पता ही ना हो, है ना। नॉमेनक्लेचर मींस नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के इतने हजारों लाखों कंपाउंड्स हैं, उनकी नेमिंग कैसी होती है, ठीक है। दैट इज व्हाट नॉमेनक्लेचर इज ऑल अबाउट। नॉमेनक्लेचर का बेसिक्स मस्ट है फॉर क्लास 11th, ठीक है। एंड नॉमेनक्लेचर, अगर होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं तो होमोलोगस सीरीज में भी आपका नॉमेनक्लेचर एक छोटा सा पार्ट बनता है। तो आज की क्लास जो है वो बेसिकली नॉमेनक्लेचर पे है, ठीक है। पहले देखेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, देन विल टॉक अबाउट नॉमेनक्लेचर इन कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। फिर वेडनेसडे वाली क्लास जो है उसमें हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज कर लेंगे, है ना। तो वो हमारा कार्बन वेडनेसडे को कंप्लीट हो जाएगा। फ्राइडे वाली क्लास ऑप्शनल रहेगी, जो एनटीएससी के स्टूडेंट हैं या जो आगे साइंस लेने का जिनका विचार है, तो दे कैन कंटिन्यू एंड अटेंड फ्राइडे क्लास। So today class is basically on covalent bonding in carbon compound plus nomenclature. ठीक है, तो nomenclature I'll just tell the basics today, and Friday को optional class रहेगी, उसमें we'll go in depth in nomenclature and few reactions which are there in carbon and its compounds. ठीक है जी, I think everyone agreed with it, है ना। यस तो सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर अब जो टेस्ट होंगे जैसे इंडिविजुअल चैप्टर के, वो तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पे ही होंगे ना? हाँ, सब्जेक्टिव मतलब जो एग्जैक्ट बोर्ड का फॉर्मेट है उसमें एमसीक्यू 1 मार्क 2 मार्क्स है ना, उसी फॉर्मेट में। टर्म 2 में भी एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है ना। ओके सर। ओके सर। तो सबसे पहले भाई रेज योर हैंड कि भाई ये बॉन्डिंग क्या होती है, व्हाई एलिमेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बॉन्ड विद ईच अदर और टू अटैच विद ईच अदर। ऑब्टेन ऑक्टेट रूल ऑक्टेट। ओके, टू you कंप्लीट शेल। to complete shell, टू बिकम स्टेबल। to become stable। वैसे स्टेबल नहीं थे भाई, वैसे भी स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि टू बिकम स्टेबल। But ये noble gas configuration. हाँ, है ना, दैट्स द राइट वर्ड, है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एनर्जी शेल, ठीक है। एंड फॉर दैट सेम रीजन द बॉन्डिंग इज हैपनिंग। तो बॉन्डिंग टू बिटवीन, अचीव देयर ऑक्टेट स्टेट कैसे? हाँ, टू अचीव द ऑक्टेट स्टेट, ओके गुड, ठीक है। तो बॉन्डिंग का जो रीजन है, बॉन्डिंग इज टू हैव noble gas configuration, and noble gas configuration is to have 8 electron in outermost energy shell. And why they want to achieve this 8 electron in outermost energy shell, that thing is not clear, है ना। उसके पीछे की साइंस जो है वो still we are decoding। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है बेटा, है ना, ये स्टेटमेंट मेरी थोड़ी सी इनकरेक्ट है। आई विल गेट 2.5 आउट ऑफ 3 मार्क्स। तो आप बताएंगे स्टेटमेंट में कहाँ पर क्या करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। सर वो हाइड्रोजन का क्या होगा? हाँ जी, वेरी गुड, है ना। हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन तो 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता, ठीक है। सो इट विल बी टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट एनर्जी शेल इज फॉर मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, but otherwise for hydrogen
and 2 electron for hydrogen, beryllium, boron. ठीक है, helium, lithium. So hydrogen, helium, lithium, beryllium. बोरॉन में नहीं है ना? Boron also. Boron is B only. अब ये स्टेट अचीव करने के लिए दे आर डूइंग विथ टू वेज, आइदर बाय गिविंग और accepting electrons or by sharing electrons. ठीक है, by giving and accepting, this is basically ionic bond, and by sharing, this is covalent bond. है ना, ये चैप्टर 1 का बेसिक है, आई होप सभी को पता होगा। यस सर। अब कार्बन की बात की जाए, है ना भाई, अगर नॉर्मल हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो सोडियम जो है वो आराम से वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, 281। अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो 287, उसको 1 इलेक्ट्रॉन कम है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर गिव एंड टेक वाली बात चल रही है। बट अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का आउटर मोस्ट एनर्जी शेल पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 2 and 4, है ना, दैट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कार्बन। यस। अब आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन जो है, आइदर इट विल एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे। बट अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, देन जो इलेक्ट्रॉन्स होल्ड हो रहे हैं वो कैसे होल्ड हो रहे हैं भाई, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और आसपास इलेक्ट्रॉन है, एंड दैट्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग होल्डेड अप, ठीक है। बट अगर आप यहाँ कंसीडर करेंगे तो कार्बन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चेंज ही नहीं हो रहे ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो स्टिल 6 है, बट 6 पॉजिटिव एंड 10 नेगेटिव। ये जो गैप है ये 1.5 टाइम से भी ज्यादा का गैप हो गया, है ना। तो जो प्रोटॉन्स है दोज आर नॉट सफिशिएंट टू होल्ड इट अप। आप समझें, अगर ये मैंने एक बड़ा एटम बना दिया बेटा, है ना, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, मान लो इसमें आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, लेट्स से कुछ रैंडम नंबर 36 ले लें, और बाहर टोटल मिलाकर इलेक्ट्रॉन 40 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो फिर भी ये जो मैच है ना, दिस मैच इज सफिशिएंट टू होल्ड प्रोटॉन्स जो है वो, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1.1 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन्स है ना, स्टिल सम बैलेंस इज देयर। बट यहाँ पर अगर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो मेरे पास 6 पॉजिटिव हो जाएंगे, 10 नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव इज वे मोर देन पॉजिटिव, और वो जो प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, दैट डजंट हैव सफिशिएंट चार्ज टू होल्ड इट अप। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। तो इसको लिख ले, है ना। क्वेश्चन आता है कि भाई कार्बन आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है ना, तो उसमें ये आपको रीजन जो है यू विल हैव टू गिव इट। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। क्वेश्चन इज, सर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकता? हाँ उसको भी लेंगे, वेरी गुड, है ना। Why carbon doesn't form ionic bond by, ठीक है, A part, losing 4 electron। ठीक है, अच्छा, बाय गेनिंग की बात कर रहे थे पहले हम ना, बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन।
on gaining 4 electron, carbon will have 10 electron with negative charge, and it will be difficult for nucleus with 6 proton to hold on it. ठीक है जी। So B is losing 4 electrons. ठीक है, अगर आप किसी भी एलिमेंट में से बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, सो टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हाँ जी, वेदांत विल टॉक अबाउट सिलिकॉन आफ्टरवर्ड, है ना। सिलिकॉन कैन गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन का जो साइज है, एटम का साइज, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट, बट सिलिकॉन में गेन एंड लूज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। कार्बन में एटम का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, and thus it is becoming difficult for lose and gain of electron. सर वो हम चेन्स में भी डिस्कस करते हैं ना कि व्हाई ओनली कार्बन कैन फॉर्म द चेन्स नॉट सिलिकॉन। हाँ जी, हाँ जी, तो विल डिस्कस, है ना, होमोजेनस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। तो लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन में बेटा अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए यू विल हैव टू अप्लाई सम पावर, है ना। एंड सर व्हाई कार्बन विल हैव 10 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन? बेटा इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव ही होते हैं, बट अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 6 पहले थे, 4 ये हो गए, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ओके, हम लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे। तो टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन यू नीड टू गिव एनर्जी टू द, यू नीड एनर्जी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन्स या 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक पॉजिटिव, एक न्यूट्रल एलिमेंट है बेटा, ठीक है, तो न्यूट्रल एलिमेंट में से आपको अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, देन इट इज इजियर, बट एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और पॉजिटिवली चार्ज में से अगर अब मैं एक नेगेटिव वाला और निकाल रहा हूं, आप समझे ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, देयर इज मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इज देयर, तो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट, है ना। यहाँ पर हमारे पास, हमें जो है, मान लो वी नीड 0.1 जूल ऑफ एनर्जी, यहाँ पर आपको 10 जूल एनर्जी चाहिएगी। एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 100 जूल एनर्जी चाहिए, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 1000 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए, है ना। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी वेरी हाई, स्पेशली बिकॉज द कार्बन एटम इज वेरी स्मॉल। अगर ये एटम बड़ा होता और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये दूर होते, है ना, अब इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, है ना, बिकॉज द डिस्टेंस इज लार्ज एंड दस द फोर्स बिटवीन देम इज हाई। कार्बन जो है क्योंकि छोटा एलिमेंट है, ठीक है, इसलिए उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी मोर हाई। ठीक है, सो लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट डाउन। सर लाइक जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते रहेंगे उस वैसे वैसे एनर्जी भी लाइक ज्यादा बढ़ती जाएगी। हाँ जी बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन में एनर्जी रिक्वायर्ड इज नॉट डबल बट इट्स एक्सपोनेंशियल, है ना। मे बी इट विल बिकम 8 टाइम्स और 10 टाइम्स। ओके सर। So
it will require a large amount of energy, impractically large amount of energy. It will require impractically large amount of energy to remove 4 electrons. बट ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है, है ना। आप खूब सारी एनर्जी प्रोवाइड करो, है ना। अगर आप मान लो किसी चीज को हीटअप कर रहे हो, है ना, तो हीटअप करने से क्या होगा, आप मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ही मान लो, कार्बन डाइऑक्साइड को आप हीट कर रहे हो, सुपर हीट करोगे, दीज आर मूविंग वेरी वेरी फास्ट। एक टाइम पर ये होगा कि कार्बन अलग भाग रहा होगा, ऑक्सीजन अलग भाग रहा होगा, और एक और ऑक्सीजन अलग भाग रहा है ना। आपने और हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग भाग रहे हैं और जो न्यूक्लियस है वो अलग भाग रहे हैं, है ना। सबके न्यूक्लियस अलग हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए हैं, ठीक है। एंड देन दिस इज नो मोर अ गैसियस स्टेट, है ना। कौन सी स्टेट हो गई भाई, ये हमारी प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट हो गई। सर हाँ जी, सर जैसे रीजन था कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो प्रोटॉन्स के लिए होल्ड करना मुश्किल होगा, तो फिर ऑक्टेट रूल कैसे एप्लीकेबल हो जाता है जबकि उसमें प्रोटॉन से ज्यादा ही होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, जब वो शेल उसका कंप्लीट फिल होता है। हाँ तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में बेटा ये कार्बन है, कार्बन का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे 6 प्रोटॉन है यहाँ पर, और फिर उसके बाद ये हमारा न्यूक्लियस है, तो सॉरी एनर्जी शेल्स है। यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना। ये बिल्कुल स्टेबल स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। बट अनसेटिस्फाइड स्ट्रक्चर है ना। कार्बन वांट्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एनर्जी शेल। तो कार्बन क्या कर रहा है भाई, या तो वो किसी हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन जो है वो जिंदगी में उसकी एक ही ख्वाहिश है कि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। तो हाइड्रोजन में यहाँ पर जो हमारा एक प्रोटॉन हो गया, ठीक है। अब कहने के लिए स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो यहाँ 7 प्रोटॉन्स है और 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। या फिर कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ जो है, ठीक है, तो ये दोनों कार्बन जो है आपस में एक एक शेयर कर रहे हैं। एक एक की जगह हो सकता है ये 2-2 शेयर कर रहे हो, और 2-2 की जगह हो सकता है ये 3-3 शेयर कर रहे हो। 3-3 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आपस में शेयर कर रहे हैं, और ये वाला जो है यहाँ से चला गया है। समझ में आ रहा है। अब ये जो कार्बन है ये 3 यहाँ पर ये शेयर हो रहे हैं, इसके 6 हो गए हैं, दूसरे वाले कार्बन के भी 6 हो गए हैं, है ना। और इस कार्बन का एक जो बचा था ये भी हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, यहाँ पर एक कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड बनाया उसने दूसरे कार्बन के साथ, सिंगल बॉन्ड बनाया उसने हाइड्रोजन के साथ। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे हैं, ठीक है। और एक सिंगल का मतलब है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है आपस में। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है ना। ओके, तो दिस इज द रीजन है ना कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि कार्बन को ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ना। और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है आयोनिक बॉन्ड में जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आयोनिक बॉन्ड में जो है इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर कार्बन टू लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड thus it preferably form a bond, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, इस कोवेलेंट बॉन्ड में जब हम बॉन्डिंग दिखाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हो रहे हैं वो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से वी आर शोइंग इट। सर वो पेयर्स होते हैं राइट? दोबारा बोलो। सर वो पेयर्स होते हैं, मतलब 3 अगर लाइन से तो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस। ठीक है। बट शेयर कितने किए, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए ना एक ने,
हाँ हाँ सर, एक में 3। हाँ। यस। ठीक है, अब थोड़ा सा हम सॉरी नॉमेनक्लेचर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो कार्बन, एक सिंगल कार्बन है, इट ऑलवेज नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं इसको बेटा सिंगल लाइन से शो कर रहा हूं तो यहाँ पर आप अपने आप इसको एज्यूम करेंगे कि ये हाइड्रोजन रहेंगे चारों साइड पर। ठीक है, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हम नॉमेनक्लेचर जो है जिसका देख रहे हैं, तो उसमें जो मेन चेन है वो आपकी हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है, दैट इज हाइड्रोजन एंड कार्बन। इनकी चेन ज्यादा क्यों बनती है, व्हाई इट्स वर्सेटाइल, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट मेन रीजन आप ये लगा लेंगे, सबसे छोटे एलिमेंट्स हैं, है ना, एंड बोथ ऑफ देम आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग में इन दोनों का ही विश्वास नहीं है। तो जो आपका कार्बन एट शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच हाइड्रोजन, इसी चीज को वी कैन शो इट लाइक दिस ऑल्सो। हाइड्रोकार्बन का जब हम डायग्राम बनाते हैं तो मेनी टाइम्स वी डोंट शो हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन दिखाते ही नहीं है। तो हाइड्रोजन नहीं दिखा रहे हैं तब भी आप इसको अपने आप एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर ईच एंड जो है, जहां पर लाइन है तो वहां पर दूसरे एंड पर हाइड्रोजन होगा। तो अगर एक सिंगल कार्बन है देन इट्स कॉल्ड एज मीथेन। ठीक है, एंड जो आपका बॉन्डिंग है, दैट सिंगल बॉन्डिंग इज देयर। अगर 2 कार्बन की बॉन्डिंग है, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड एज, तो सर हाइड्रोकार्बन का एक एग्जांपल मीथेन है ना? हाँ जी, मीथेन इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर हाइड्रोकार्बन। सर सेकंड वाले केस में एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अट्रैक्ट होंगे। हाँ जी, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने जो है हाइड्रोजन दिखाया ही नहीं बेटा, है ना, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन शो ही नहीं किए हैं। ठीक है, तो अगर मैंने शो नहीं किए तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यू विल अज्यूम कि भाई हर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तो बाकी 3 जो वो शेयर कर रहा है वो किससे कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड दिस। तो इथेन का Yes, जो sir. फॉर्मूला है, ठीक है, इथेन का फॉर्मूला हम या तो ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज लाइन बॉन्ड फॉर्मूला, लाइन बॉन्ड। ठीक है, या फिर इथेन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, CH3 है ना, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, दिस इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और बीइंग द मोस्ट लेजी वंस, ठीक है, वी कैन शो दिस बॉन्डिंग जस्ट बाय स्ट्रेट लाइन, सिर्फ एक लाइन। ये लाइन किसको डिनोट कर रही है, कार्बन की बॉन्डिंग्स को डिनोट कर रही है। ठीक है, अगर मैं लाइन ऐसे दिखा रहा हूं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहां पर एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है और यहां एक कार्बन है, दैट्स इट। आप सिर्फ और सिर्फ लाइन से इसको शो कर रहे हैं, यू आर डूइंग नथिंग एल्स। और फिर यहां पर जो है आपके पास 3 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्केलेटल फॉर्मूला। ओके सर। सर ये कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक बार समझ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं प्रोपेन की बात करूंगा, ये प्रोपेन है बेटा, कार्बन कार्बन कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, अगर 3 कार्बन एटम्स हैं देन इट इज प्रोपेन। और इसी को अगर मैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के उसमें दिखाऊंगा, है ना, सो लाइन बॉन्ड दिखाएंगे तो दिस इज लाइक दिस, कंडेंस स्ट्रक्चरल CH3 CH2 CH3। स्केलेटल, स्केलेटल में सिर्फ ये लाइन आपको शो करनी है। ठीक है, कौन सी लाइन, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच वाली लाइन आप शो करते हैं, दैट्स इट। अब कार्बन कार्बन के बीच वाली लाइन में ऐसे करके शो करूंगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम है ना, कंफ्यूजन अराइज हो सकती है। तो इसको जो हम शो करते हैं वो ऐसे शो करते हैं, दैट्स इट, बस इतना सा, इतने से ही अब आप समझ जाएंगे कि ये किसको डिनोट कर रहा है,
by putting carbon on each end and completing the remaining by hydrogen. बाकी सब आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लें. Sir, तो वो line between carbon itself is sufficient to make out. हाँ जी बेटा. so how do we identify the skeletal structure formula? Please explain again. हाँ जी, स्केलेटल स्ट्रक्चर तो बेटा अगर ऐसे करके दिया हुआ है ठीक है, आपको कुछ नहीं करना. लाइन सेगमेंट है तो हर एंड पॉइंट पर आप कार्बन डालें. ठीक है, आपने हर एंड पॉइंट पर कार्बन डाला है. कितने कार्बन हो गए आपके पास? 5 हो गए. ठीक है, और यहां पर अगर आप देखेंगे इस कार्बन की सिर्फ एक ही बॉन्डिंग हो रही है ना, इसको तो 4 चाहिए थे. ठीक है, ये क्या हुई? ये हमारे हाइड्रोजन हो जाएंगे, है ना. ब्लू लाइन जो है वो मेरी हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही है. ब्लू लाइन इज रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोजन. ये जो कार्बन है बेटा, इस कार्बन के ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो रहे हैं ना नीचे की तरफ, और ये हाइड्रोजन हो गए मेरे, ये हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. अगर आप देखेंगे कितने कार्बन है? 5, C5. कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. C5H12. C5H12 is pentane. ठीक है, स्ट्रक्चरल वाला क्लियर है आपको? कंपाउंड सर हाँ जी, पेंटेन कंपाउंड है. हाँ जी, सर अगर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि पीछे हाइड्रोजन है? लाइक अगर OH लगा होगा तो फिर कैसे तो डिनोट OH करेंगे? अलग से दिखाएंगे इसमें. मान लो इसी को जो है पेंटेनॉल अगर मैं कर दूं, है ना, तो मैं यहाँ पर OH अलग से दिखाऊंगा, OH, या फिर यहाँ पर OH दिखाऊंगा. ठीक है, जो आपके ग्रुप्स है वो हमें अलग से दिखाने पड़ेंगे. एग्रीड? ओके सर. जो फंक्शनल ग्रुप है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में अलग से शो होंगे. तो इसमें सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से जो नेमिंग है वो कैसे डिफर कर रही है, और ये नेमिंग आपको 10 कार्बन एटम तक आनी चाहिए. ठीक है, सो दिस इज नंबर ऑफ कार्बन एटम. अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटा आपके 1 2 3 4 है ना, फॉर्मूलाज भी लिख सकते हैं यहाँ पर. CH4, देन योर number of carbon atom is 1, this is methane. Then is your C2H6, this is your ethane. है ना, फटाफट नोट कर लें. C3H8, this is your propane. C4H10, butane. C5H12, this is your pentane. ठीक है, आगे इजी है. ये पहले 4 जो है ये थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है, बाकी सब इजी हैं. जो आपका हेक्सागनल, डेकागन, पेंटागन है ना, तो उसी फॉर्म में है वो. ठीक है, हेक्सागन होता है तो यहाँ पर हेक्सेन. C7H16, दिस इज हेप्टेन. C8H18, ऑक्टेन. C9H20, nonane. And C10H22, this is decane. हमारे सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो 95% क्वेश्चंस इन पर हैं, बस 99% क्वेश्चंस. प्रार्थना, ऊपर आपको कुछ चेक करना था बेटा? Yes, sir, 11 वाले को उनडेकेन कहेंगे. हाँ जी, उनडेकेन. यस सर. सर बस एक सेकंड में नोट डाउन. हाँ, नोट डाउन कर लो बेटा. सर ये पैटर्न में इंक्रीज हो रहा है. हाँ, ये एक पैटर्न में इंक्रीज हो रहे हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल एज होमोजेनस सीरीज.
ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज जो है दिस इज फॉर ईच वन। ये एल्केन ग्रुप बोलते हैं हम इसको, विल कॉल इट एल्केन ग्रुप एंड दिस एल्केन ग्रुप इज CnHn+2, sorry H2n+2। सर इसमें हाइड्रोजन का नंबर वैसे जो डायग्राम से बनाया था उसी की वजह से, जैसे कि सर जो सी एटम था कार्बन का वो कितना हाइड्रोजन से टच हो रहा था उसी हिसाब से है ये। हाइड्रोजन के नंबर उसी हिसाब से हैं। अगर आप मान तो लो जैसे कार्बन एटम एक टाइम पे सर जैसे कि 4 से टच हो रहा था, फिर जब दूसरा कार्बन एटम आया तो वो एक दूसरे से टच हो रहे थे और उसके अलावा फिर 3 दोनों से एक्स्ट्रा आ रहे थे, तो सर उसलिए 6 हो गया। हाँ, वो उसी वजह से या कोई कॉन्स्टेंट? नहीं देखो, अगर मैं देखो मान लो मैं ब्यूटेन की बात करूं बेटा, है ना, 1 2 3 4 4 होंगे। अब ब्यूटेन में कार्बन कितने अटैच हो रहे हैं? पहले वाले में 3, दूसरे वाले में, लास्ट वाले में 3, बाकी सब में 2 अटैच हो रहे हैं। एग्री कर रहे हैं इस बात को? यस सर। ठीक है। अब ब्यूटेन के बाद अगर मैं पेंटेन जा रहा हूं तो पेंटेन में क्या होगा? पेंटेन में समवेयर इन बिटवीन यहां पर मुझे एक कार्बन एटम अटैच करना पड़ेगा, साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच करने पड़ेंगे, इजंट इट? तो यहाँ पर देखो यही हो रहा है, एक कार्बन अटैच हो रहा है और 2 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं, है ना। तो अगर मैं पेंटेन बना रहा हूं तो मेरा पेंटेन कैसे बनेगा? जो मैं नया ऐड कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा पुराना था और ये मैंने नया ऐड किया बीच में। तो ब्यूटेन से पेंटेन बनाने के लिए CH2 में ऐड कर रहा हूँ ना, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। ऐसे ही पेंटेन से हेक्सेन बनाने के लिए एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड। ठीक है जी। यस सर। सर 1 सेकंड ऊपर करना सर। ओके सर। ओके, देन कम्स, अच्छा यहां पर जो है ना अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं, है ना, ब्यूटेन हमारा ऐसे भी तो बन सकता था, ये भी ब्यूटेन बन सकता था। यस सर। सर बट वो हाइड्रोजन का नोटेशन अलग हो जाता नहीं, हाइड्रोजन तो सेम रहते हैं हमारे। है सर, वो बीच वाले के साथ एक ही लगेगा। हाँ, बीच वाले के साथ एक ही है, बट फॉर्मूला हमारा वही होता, दैट इज C4H10। ठीक है, बट सर ये बॉन्डिंग अलग लग रही है ना बॉन्डिंग अलग कैसे लग रही है आपको? सर? एक ही कार्बन के साथ 3 कार्बन बीच बॉन्ड। वाले में, हाँ, बीच वाले में एक कार्बन के साथ जो है आपका, मतलब 3 कार्बन अटैच हो रहे हैं अब 2 की जगह पर। फॉर्मूला लेकिन सेम है ना, फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। हाउ अबाउट प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी बिल्कुल। नॉमेनक्लेचर भी बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, इनका नॉमेनक्लेचर और नाम। सेकंड वाले में सर पेरेंट चेन सबसे लंबी नहीं होगी? हाँ, सेकंड वाले में जो है हम इसको लेंगे कि भाई 3 कार्बन साथ में, दैट इज प्रोपेन, और हम ये बोलेंगे कि प्रोपेन में जो है साथ में आपका मिथाइल ग्रुप एडिड है ना। मिथाइल ग्रुप यहाँ से आ रहा है कि भाई मिथाइल ग्रुप एडिड है यहाँ पर साथ में। ठीक है, तो उसका नाम अलग हो जाएगा। ठीक है, बट ओवरऑल फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला सेम है। तो अगर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर अलग होता है तो उनको हम बोलते हैं आइसोमर। ठीक है, आइसोमर जो है फिर सर वो एक बाद बार में डिफाइन डेफिनेशंस करेंगे। बता देंगे सर आइसोमर? आइसोमर की अभी यस डेफिनेशन नोट मत करो, बस ये फैक्ट नोट करो कि आइसोमर जो है वो कंपाउंड है जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। ठीक है, ओके, केमिकल थैंक यू। फॉर्मूला मतलब C4H10 और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मींस ये जो बॉन्डिंग हो रही है वो अलग है, और जिस वजह से जो है उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफर करेंगी। सर ऐसे कुछ होते हैं जिनका केमिकल सर ये बॉन्डिंग सेम होता है और फॉर्मूला अलग होता है? नहीं बेटा, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है तो फिर केमिकल फॉर्मूला भी सेम होगा। ओके सर, ठीक। लाइक आइसोमर वो होते हैं जिसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं बट फॉर्मूला सेम है। हाँ, फॉर्मूला सेम है।
ठीक है। ब्यूटेन के जो है 2 आइसोमर है। अगर हम मान लो पेंटेन की बात करेंगे तो पेंटेन या तो चेन पूरी की पूरी आप ऐसे बना दें, है ना, या फिर पेंटेन की चेन जो है वो आप ऐसे बना दें, या फिर पेंटेन की चेन जो है वो आप ऐसे बना दें। सारे अलग अलग हो गए ना, फॉर्मूला सेम है सबका, ठीक है, C5H12। सर पेंटेन के 3 आइसोमर। हाँ, पेंटेन के 3 आइसोमर है, ठीक है। क्या एक और आइसोमर बन सकता है पेंटेन का? सर शायद नहीं बन पाया। अच्छा, अगर मैंने ये बोला C और यहाँ पर C, अब क्या बोलोगे आप? हाँ सर बन गया। नहीं, ये आइसोमर नहीं है, ये आइसोमर हाइड्रोजन नहीं। अगर हाइड्रोजन बात डिफरेंस हो गया। नहीं बेटा, वापस अगर देखोगे तो ये देखो, ये 4 कार्बन है ना। इन 4 कार्बन को अगर मैं सीधा कर दूं तो ये वाला जो कार्बन है ये उठ के बेसिकली यहाँ आ जाएगा, और फिर इसको वर्टिकल की जगह अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं तो यही मेरे पास आ जाएगा। तो दोनों सेम थे। हाँ सर वही याद है, सेम है। ओके ठीक है, समझ में आया ये वाला पार्ट? यस सर। सर तो इसके 3 ही होंगे राइट? 3 सर आइसोमर जो है। हाँ जी। सर जैसे आपने ये जो 2 बनाए हैं डायग्राम, तो उसमें सर जैसे कि जो सी है जो अलग जा रहा है राइट साइड पे, तो सर हाँ वो एक जो नीचे वाला हाइड्रोजन से बॉन्ड करेगा, वो नीचे वाला एक और हाइड्रोजन भी एक और कार्बन भी उससे बॉन्ड करेगा, तो वो एक हाइड्रोजन 2 कार्बन से बॉन्ड करेगा। ना, ये अलग है बेटा, इसके ये अलग है, इसके 3 का हाइड्रोजन अलग है। एक हाइड्रोजन एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड करेगा। ठीक है जी, ओके। अब अगर मैं यहां पर बात करूं जहां पर डबल बॉन्ड इंक्लूडेड है, ठीक है। सर एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। कॉपी। यस सर डन। अगर मैं हर कंपाउंड के फिक्स्ड आइसोमर्स होते हैं। फिक्स्ड आइसोमर का मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ आइसोमर्स है। यस सर, नंबर ऑफ। हाँ, ये अपने आप में अलग क्वेश्चन बनता है कि हेक्सेन के कितने आइसोमर बन सकते हैं, ठीक है। तो विल डील दैट सेपरेटली, है ना। आइसोमर जो है फ्राइडे को बात करेंगे हम आइसोमर की ऑप्शनल क्लास में। अब इसमें जो है आपके 2 कार्बन है। अगर 2 कार्बन है तो ये हमारा रूट वर्ड है। रूट वर्ड क्या है? इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। ठीक है, ये एन जो है वो हमारा ग्रुप एल्केन का एन आ रहा है, एल्केन। ठीक है, एल्केन का मतलब है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर एक डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होगा देन दिस बिकम्स अ ग्रुप ऑफ एल्कीन। ये एल्कीन का ग्रुप हो जाएगा। फिर वापस आप आएंगे कि क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो हमारा रूट वर्ड क्या है यहाँ पर? इथ। और क्योंकि एक डबल बॉन्ड है तो इन, सो दिस विल बिकम इथीन। सर कार्बन का डबल बॉन्ड है तो ये 3। और किसी का होगा ही नहीं क्योंकि हम हाँ, हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अभी ऑक्सीजन नाइट्रोजन है ना, इनको किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है ओके सर। ट्रिपल वाले को एल्काइल कहते हैं। एल्काइन। तो मिथीन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि 2 कार्बन बॉन्ड के लिए बेटा हमारे पास वो होना चाहिए ना, 2 कार्बन होनी चाहिए ना, हाँ, yes, sir, डबल sir, बॉन्डिंग के लिए, है ना। yes, sir. ठीक है, एंड दिस विल बी योर इथाइन। अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये क्या बनेगा बताओ? सर ये एल्कीन बनेगा। एल्कीन। प्रोपीन, है ना। हाँ ये तो और यहां पर अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड
ये क्या हो जाएगा हमारा? सब प्रोपाइन। प्रोपाइन। सर एक बार ये आइन और इन वाला एक बार बता दो। बेटा डबल बॉन्ड है तो इन है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन है। ओके सर। ठीक है, ये आप आगे जाकर सीखेंगे कि इनका जो है ये साइंटिफिक नेम है ना, अदरवाइज जो कॉमन नेम है इसका वो एसिटिलीन। ठीक है, बाद में बात करेंगे इसकी। अब यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम ब्यूटेन की आ गई। ब्यूटेन तो ठीक था, बट ये क्या है? ये ब्यूटीन है, और इसकी बात करेंगे तो ये भी ब्यूटीन है। समझ रहे हैं आप? फिर तो आइसोमर बन गया। ये आइसोमर बन गया। तो आइसोमर तो बन गया, लेकिन अब हमें अगर बताना हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड जो है वो एंड पे है या मिडल में है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, बहुत ज्यादा डिफर नहीं करेंगी, बट इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है ना, और फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो थोड़ी थोड़ी डिफर करेंगी। तो वो जो डिफर कर रही हैं तो वो आपको जो है बताना पड़ेगा एग्जैक्टली। खाली आपने अगर बोला पेंटीन, सॉरी ब्यूटीन, तो ब्यूटीन पर जो है यहाँ पर बात जमेगी नहीं। ठीक है ना, ब्यूटीन पर यहाँ पर बात नहीं जमेगी। तो फिर यहाँ पर आपको क्या बताना पड़ेगा कि भाई ये लाई कहाँ पे कर रहा है। आप समझ रहे हैं? यस सर। जो डबल बॉन्ड है Yes, वो sir. कहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, सॉरी। तो यहां पर आपका नॉमेनक्लेचर जो है दैट विल स्टार्ट प्लेइंग। ठीक है, ये डबल बॉन्ड जो है आप नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, या फिर यू विल से ये जो है हमारा फर्स्ट बॉन्डिंग जो है वो डबल बॉन्ड है, तो इसका जो नाम होगा वो 1 ब्यूटीन या फिर ब्यूट 1 इन, है ना, ये नाम होगा हमारा। और ये जो है दिस नेम विल बी 2 ब्यूटीन। ठीक है, या फिर अच्छा, तो सर मतलब वो प्लेसमेंट ब्यूट बताएगा कहाँ पर डबल बॉन्डिंग हो रहा है। बस। अगर Okay. मैंने लिखा है ब्यूट 2 इन, तो इसका मतलब है जो डबल बॉन्डिंग है वो सेकंड प्लेस पर है। सर हम ऐसे डिसाइड कैसे करते हैं कि राइट साइड से काउंट करना है या फिर लेफ्ट से? हाँ जी, इम्प्रेसिव क्वेश्चन। ठीक है, तो जिस जहाँ से साइड से भी, स्मॉलेस्ट है। हाँ इम्प्रेसिव, जिस साइड से भी नंबर छोटा पड़ेगा वहां से आप काउंट करेंगे। सर पर वैसे ये ब्यूटीन वन और दूसरे वाला इक्वली तो है ना? दोबारा बोलो। सर ये जो दोनों है ये इक्वली होंगे ना सर? इक्वली मतलब एक ब्यूट 1 इन है और दूसरा ब्यूट 2 इन है। सर मतलब कि जैसे आप एक साइड एक सी को दूसरी साइड ले जा रहे हो वैसे। मैं समझा नहीं, मतलब क्या कह रहे हैं आप? सर कुछ नहीं सर, वो गलत नाम था। ओके, 3 का भी हो सकता है ना? 3 का भी हो सकता है। सर 3 इन मतलब कि अगर उसी तो को यहाँ पर अगर ये आया, ठीक है, सर अगर अब हम ये देखो, दूसरी साइड अब से 3 ले वाले रहे में हैं। देख लेते हैं, है ना, ये जो है दिस इज योर ब्यूटाइन। ठीक है, बट अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका क्या नाम होगा, कोई बताएगा? सर ब्यूट्यूआइन। नहीं, ब्यूटुआइन रॉन्ग है। ब्यूट 3 आई। हाँ जी, ब्यूट 3 आई। अच्छा नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आई वाज रॉन्ग हियर, है ना, दिस इज ब्यूटुआइन ओनली। ठीक है, ब्यूटुआइन ओनली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पंगे कहाँ पर आते हैं। पंगे यहाँ पर आते हैं कि अगर मैंने आपको स्ट्रक्चर ऐसा दे दिया, सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सी। ठीक है, सर अगर अगर मैंने कुछ कुछ नहीं ऐसा लगाया स्ट्रक्चर दे दिया। तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट फर्स्ट प्लेसमेंट है क्या? दोबारा बोलो। सर अगर कुछ नहीं लगाया है, मतलब ब्यूट 2 आइन और ब्यूट 1 आइन ऐसे नहीं लिखा है,
तो सर बाय डिफॉल्ट अगर ब्यूटाइन लिखा हुआ है तो सर वो उसका फर्स्ट प्लेसमेंट ही रहेगा ना ट्रिपल बॉन्ड का? हाँ, वैसे ऐसा कुछ रूल है नहीं, है ना, यू हैव टू स्पेसिफाई कि वो बॉन्डिंग कहाँ पर है, लेकिन अगर कहीं नहीं दिया है तो फिर आप उसको फर्स्ट प्लेस पर ही ले लें। सर हम 1 ब्यूटीन को सिर्फ ब्यूटीन लिख सकते हैं? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आपको ब्यूट 1 इन ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर खाली ब्यूटीन लिखा हुआ है तो दैट्स रॉन्ग, है ना, यू हैव टू स्पेसिफाई कि ये डबल बॉन्डिंग कहाँ पर है। ओके सर। ठीक है ना। तो जब आप नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है, सो पहले थोड़ा इजी वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। इफ आई एम इंटरेस्टेड इन 1 2 3 टिंग टिंग टिंग, चलो जी, इसका नाम बताओ क्या होगा। सर हाँ जी, चैट बॉक्स में पेंटाइन होगा, पेंटाइन होगा। पेंटाइन। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो रूट वर्ड जो है वो आपका पेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आपका सफिक्स लगेगा वो ट्रिपल बॉन्ड का आइन लगेगा, और है कहाँ पर ये, दिस इज नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पर है, तो पेन टू आइन। एग्रीड ऑन दिस? अच्छा हाँ, यस सर, गॉट इट। ठीक है। और यहीं पर अगर मैंने ये एक डबल बॉन्ड और लगा दिया, ठीक सर है। थर्ड पे नहीं है, पेंट 3 आइन नहीं होगा? नहीं बेटा, ये अच्छा। आपका एक सर मिनट, ये आपका फर्स्ट बॉन्ड है, ये आपका सेकंड लाइन है, तो सेकंड नंबर पे है वो। ओके सर, गॉट इट। सर हाँ जी। सर हम वहां से काउंटिंग क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? नहीं, जहां पर काउंटिंग कम होगी, जहां पर मिनिमम नंबर असाइन होगा, वहां से काउंटिंग शुरू करेंगे आप। ओके सर। अच्छा तो सर अभी हमने दूसरी साइड से लिया काउंटिंग, उस हिसाब से पेंट 2 आइन। हाँ, जहां से भी कम नंबर मिलेगा वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, गॉट इट। ठीक है, मैं आपको बस एक बेस दे रहा हूँ, है ना। आज हम बहुत डेप्थ में नॉमेनक्लेचर नहीं करेंगे, अदरवाइज नॉमेनक्लेचर अपने आप में जो है 2 क्लासेस हैं, है ना, फुल 1.5 आवर ईच। ठीक है, अभी इसकी बात करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, फ्राइडे को यू विल एंजॉय इट अ लॉट। अभी सिर्फ मैं एक बेस दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो बेटा देखो प्रॉब्लम क्या आ गई, कि यहाँ पर मेरे पास इन भी है ना, और मेरे पास आइन भी है, और अगर हम यहाँ से चलेंगे तो ये नंबर 2 है और ये नंबर 4 आ जाता है, और लेफ्ट साइड से चलेंगे तो ये आपका नंबर 1 है और ये नंबर 3 है। ठीक है, तो नंबर कौन सा असाइन करेंगे, तो आप यहाँ पर जो है इन को प्रेफरेंस देंगे, तो यहाँ पर जो नेमिंग होगी दैट विल बी योर 1 इन। पेंट 1 इन। पेंट 1 इन एंड 3 आइन। 3 आइन। दिस इज द नेमिंग इज। तो पहले इन लिखेंगे फिर आइन। हाँ जी, सर ऐसा कुछ नेसेसरी है क्या, पहले आइन जो पहले आ रहा है पहले उसको लिखेंगे? नहीं, इनफैक्ट इट इज अल्फाबेटिकली, है ना, अल्फाबेटिकली ई जो है वो ओके पहले सर, आता है, ठीक है सर। तो आप ई को पहले हमने लिखेंगे। मान पहले क्यों लिखा, 3 क्यों नहीं लिख सकते पहले? क्योंकि इन हमारा पहले आ रहा है, ई जो है अल्फाबेट में पहले आता है, तो इसलिए हमने पहले ई लिखा है। सर इसको दूसरे फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे पेंट 1 इन को 1 पेंटीन है तो? हाँ जी, सर इसे हम दूसरे फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे ब्यूट 2 इन को हमने 2 ब्यूटीन लिखा है। नहीं, ये वाली फॉर्म हमारी प्रेफर्ड रहती है, ये जो फॉर्म है बेटा ये हमारी ऑब्सोलीट हो गई है। सर हाँ जी, हम लोग इसे इथाइल प्रोपाइन भी नहीं बुला सकते क्या? इथाइल सर ये प्रोपाइन। पेंट 2 इन 3 आइन होगा ना, पेंट 2 इन 3 आइन होगा। 2 इन क्यों, ये पहली बॉन्डिंग है हमारी, फिर ये दूसरी तीसरी चौथी। अरे ओके सर, ठीक है। ठीक है,
आप कार्बन के साथ भी देखोगे तो पहला कार्बन जिसके साथ अटैच्ड है तो उस पे आप देखोगे ये मेरा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। तो पहले जो कार्बन फर्स्ट कार्बन होगा उसके साथ हम चेक करेंगे। ओके सर। तो सर हमेशा अगर पहले ई नहीं आता है? दोबारा बोलो बेटा। तो सर हमेशा पहले ई नहीं आता है? हाँ पहले इन आएगा नहीं यहाँ पर, अच्छा नहीं वैसे पहले इन नहीं, लिखने में पहले इन आएगा, और अदरवाइज जो है आप जो है वो देखेंगे कि भाई सबसे छोटा नंबर किसको मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? अगर यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड कर दिया है ना, तब इसका नाम जो है वो पेंट 3 इन 1 आइन हो जाएगा। नंबरिंग हमेशा पहली बॉन्डिंग को मिलेगी, जो पहली बॉन्डिंग जो है वो होगी। ठीक है, बाकी निटी ग्रिटीज बहुत सारी हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जो है रूल बनाकर चलेंगे। सर पेंट फ्री आइन नहीं होगा? क्या चीज? अच्छा ठीक है सर। सर आपने नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख नहीं सही लिखा है बेटा, ये ट्रिपल बॉन्डिंग है ना, और वो डबल बॉन्डिंग है। नेमिंग में ई पहले आता है तो ई पहले आ रहा है, और आई वाई बाद में आता है तो वाई बाद में आ रहा है। अच्छा ठीक है सर। सर हाँ जी सर, अगर हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट में होता लास्ट में भी, और लास्ट में फर्स्ट बॉन्ड होता तो क्या होता? मैं आपको वही बता रहा हूँ, बहुत जो डिटेल में है हम फ्राइडे को जाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ एक मेन हम जो है जानना चाह रहे हैं, तो पहले उस मेन की बात कर लेते हैं ना, फिर फ्राइडे को जब जाएंगे तो हम जो है सारी चेन वाइज लेंगे, हर एक रूल वाइज लेंगे कि भाई किस केस में क्या काउंट होगा। ठीक है, इनफैक्ट जो है हम मदर पहले पेरेंटल चेन की भी बात करेंगे कि पेरेंटल चेन जो है वो किस में फॉर्म होता है। सर EN ई नहीं होना चाहिए, EN की जगह EN आएगा बेटा बस, है ना, जो अच्छा, लास्ट वाला ठीक ई है। है वो दैट विल नॉट बी देयर। ओके सर। तो अब नंबरिंग कैसे करेंगे वो बता दो। नंबरिंग बेटा जिस साइड से भी सबसे छोटी नंबरिंग बैठेगी उस साइड से नंबरिंग करेंगे। ओके सर। सर हर केस में प्रेफरेंस इन को होती है ओवर आइन? नहीं, यहाँ पर प्रेफरेंस किस वे में है? नॉमेनक्लेचर लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से या नंबरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो? डोंट वरी, प्रेफरेंस वाला भी चार्ट हम देखेंगे फ्राइडे को। ठीक है, अभी जो है सिर्फ मेन बात ये है कि आपको जो पता होना चाहिए कि आप अगर एल्केन की बात करेंगे तो ये होमोलोगस सीरीज है जिसका फॉर्मूला है CnH2n+2। अगर आप इन की बात करेंगे, है ना, एल्कीन, तो एल्कीन जो होमोलोगस सीरीज है दैट इज CnH2n। अगर आप एल्काइन की बात करेंगे, एल्काइन, सो दिस इज CnH2n-2। ठीक है, दिस इज व्हाट इज योर होमोलोगस सीरीज इज। सर एक बार आप फिर से बता दो कि हम नंबरिंग कैसे डिसाइड करेंगे? नंबरिंग, अच्छा चलो नंबरिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग इन डेप्थ कुछ जाना ही चाह रहे हैं, तो मान लो मैंने अगर ऐसे लिया है ना, अगर यहाँ पर मैं डबल बॉन्डिंग नहीं ले रहा हूँ। एल्काइन का क्या था सर? हाँ जी सर एल्काइन का क्या था? CnH2n-2। ओके सर। ठीक है, यहीं पर हम स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। इसका नाम बताओ क्या होगा? सर हेप्टेन। पेरेंटल चेन कौन सी लोगे आप? सर जो ऊपर वाली है। सर 5 ऊपर कार्बन। वाले नहीं, पेरेंटल चेन इज द लॉन्गेस्ट चेन, है ना, और लॉन्गेस्ट चेन अगर आप देखोगे दिस इज लाइक दिस, C C C C C, एंड दिस इज C, दिस इज C, दिस इज C, दिस इज C। अब बताओ पेरेंटल चेन कौन सी हो गई आपकी? सर ऊपर वाली हुई ना? नो सर नीड। टॉप पे है। 6 कार्बन वाली। 6 कार्बन, फिर से देखो सर 5 है सर, 5 है।
5 कार्बन वाली। अरे भाई ये पेरेंटल चेन हो गई आपकी। इसी को अगर मैं वापस थोड़ा सा स्ट्रेच करूं, मान लो जी सर आपके पीसीस है ना, पीसीस को अरेंज कर रहा हूं मैं, तो येलो वाले पीस को मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ये मेरे येलो पीसीस आ गए। और फिर ये वाला जो पीस है, ग्रीन वाले पीस, ये कहाँ जाएंगे, ये ऊपर आ गए। है ना? अब बताओ पेरेंटल चेन क्या हो गई? 7 इज हेप्टेन, है ना? 2 मिथाइल हेप्टेन। अब हेप्टेन में आप देखेंगे कि अटैचमेंट है ना, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, इस साइड से दूसरी साइड से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। दोनों में जो पहली अटैचमेंट है वो कहाँ आ रही है आपकी? दोनों में पहली अटैचमेंट 3 पर आ रही है, यहां पर देखोगे तब भी 3 पर आ रही है ना? Yes, ये sir. जो है आपका दिस विल बी 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है? तो ऑल दिस थिंग्स है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट नॉमेनक्लेचर। बट आज जो मैंने बताया वो एक थोड़ा सा बेसिक था जो रिक्वायर्ड था, बाकी फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में हट गए हैं। तो नॉमेनक्लेचर विल डू इन डिटेल ऑन फ्राइडे एंड 1 एक्स्ट्रा क्लास ऑन संडे। उसमें नॉमेनक्लेचर अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे एंड यू विल लव इट, मतलब ना बहुत इंजॉय करोगे आप नॉमेनक्लेचर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर 7 कार्बन की चेन है तो हमने नंबर 6 तक ही क्यों किया? मैंने कब करा नंबर 6? मैंने 10 तक बताया। मैं का 99% क्वेश्चन आपके जो है वो हेक्सेन तक आते हैं। सर लाइक 10 तो आया पूरा। हाँ जी। हमने सर जो बीच वाला कार्बन है उसको क्यों नहीं नंबर किया? अच्छा ये बीच वाले को नंबर नहीं किया, हो इसकी बात कर रहे हैं, ये तो मैंने गलत किया फिर, है ना? दिस इज 4 5 6 7 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। सर ये सर, डाइमिथाइल कहाँ से आया? 2 मिथाइल के अच्छा, वो हरे जो वाले हमने जो बेटा पार्ट। सिंगल सिंगल में किया था ना, मीथेन किया था, है ना? अगर मीथेन अटैच हो जाता है तो CH3 की फॉर्म में अटैच होगा, तो उसके लिए हमारे पास वर्ड है मिथाइल। अगर यहाँ पर जो है मान लो CC हो जाता तो इथेन होता है, इथीन, इथाइन। ऐसे ही अगर यहाँ पर हम अटैच करेंगे तो हम किसको अटैच कर रहे हैं? C2H5 को अटैच कर रहे हैं, तो दिस विल बी इथाइल, जो ग्रुप अटैच हो रहे हैं। समझ में आई ये वाला पार्ट? यस यस सर। ठीक है। ओवरऑल आई हैव गिवन यू अ हिंट कि नोमेनक्लेचर में क्या है, और नोमेनक्लेचर में बहुत कुछ है। अगर आप एंजॉय करते हैं, साइंस लेने का विचार है आपका, NTSC का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप ये नोमेनक्लेचर वाली क्लास फ्राइडे को जरूर अटेंड करिएगा एंड विल सर डिस्कस जैसे लॉट उसके ऑफ अंदर थिंग्स। आपने येलो वाले को लाइक येलो को हाईलाइट किया था, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पेरेंट चेन है? पता है, वो तो ढूंढना पड़ेगा आपको। यू हैव टू लुक फॉर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना? आपको ढूंढना पड़ेगा बेटा, ऐसे काम थोड़ा चलेगा। जैसे ये है, अब इसमें पेरेंटल चेन कौन सी होगी, है ना? ढूंढना पड़ेगा। एक कार्बन यहां से शुरू करोगे तो 1 2 3 4, अब मैं यहां पर भी जा सकता हूँ 5 6 7, या फिर ऊपर भी जा सकता हूँ 5 6 7, ठीक है? तो आई हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर दैट पेरेंटल चेन। सर तो हमें पेरेंटल चेन वो होती है जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, उसी के बेसिस पे उसका प्रीफिक्स बनता है। पेरेंटल चेन लॉन्गेस्ट चेन होती है अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच ना हो, है ना? यहीं पर अगर मैं फंक्शनल ग्रुप भी अटैच कर दूं तो फंक्शनल ग्रुप हैज टू बी पार्ट ऑफ पेरेंटल चेन। अगर मैंने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH, मतलब सर? फंक्शनल ग्रुप बेटा ये कुछ ग्रुप्स हैं जो एडिशनल बॉन्ड है हाइड्रोजन के अलावा जो आप अटैच कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ओके अगर सर। मान लो मैंने यहाँ पर OH अटैच कर दिया, तो आप पेरेंटल चेन इज द लॉन्गेस्ट चेन विच इज हैविंग द फंक्शनल ग्रुप, है ना? फंक्शनल ग्रुप आपका अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब के ग्रुप होते हैं। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पर ऐसे करके ये ऐड कर दिया, या फिर खाली OH ऐड कर दिया,
अब इसका नाम अगर आप देखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन हैविंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन हैविंग फंक्शनल ग्रुप प्लस यू शुड गिव दैट फंक्शनल ग्रुप एज लोएस्ट नंबर, तो ये चेन बनेगी मेरी, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन हैविंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये जो चेन आएगी आपकी, दिस इज सी 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 सी, देन दिस इज ओ एच, और ये आपका यहाँ पर ये सी और सी है, और ये आपका यहाँ सी है, देख रहे हैं सेम चीज है ना दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप नेमिंग करोगे तो नेमिंग बताओ। तो नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप जो है उसको सबसे लोएस्ट नंबर देते हैं, ठीक है। तो आप नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग होगी। 6 में क्या होता है, हेक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एन नहीं है, ये एल्केन का ग्रुप नहीं है, ये एल्कोहल का ग्रुप है, एल्कोहल, ठीक है। तो हेक्स 1 ओल, और फिर ये जो अटैचमेंट है, सो दिस इज 2 इथाइल 4 मिथाइल, ई पहले आता है तो 2 इथाइल पहले आ रहा है, सो 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 1 ओल, दिस इज द नेम फॉर दिस। सर ये आप फ्राइडे को एक बार रिपीट कर देंगे सर, एक्चुअली तो थोड़ा पूरा समझ में आ स्टार्टिंग रहा से बताऊंगा मैं, चिंता मत करो, है ओके ना। सर, थैंक यू एंड आई विल सर। मेक सर यू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, हर रूल को नोट यस करेंगे। सर, यस सर। बट ध्यान रखो फ्राइडे की क्लास ना बहुत, मतलब ये जो नॉमेनक्लेचर है ना, ये देख रहे हो, ये अपने आप में जो है दिस इज बिग, मतलब ऐसा नहीं है, इजी नहीं है, इट विल टेक मिनिमम 3-4 आवर्स सारे के सारे रूल्स नोट करने के लिए। सर लाइक उसमें आपने 4 मीथेन लिखा, 4 क्यों? नहीं, ये हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी 5 मिनट्स का ब्रेक है, देन विल स्टार्ट विद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सर हाँ जी बेटा, एक मिनट सर में। हाँ जी, सर एल्केन्स एल्कीन्स और एल्काइंस के जनरल फॉर्मूला बता दो प्लीज फिर से। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2। एक मिनट रुको, कहाँ लिखा था, वापस लिख लो, ठीक है। रेस्ट ऑल वी कैन टेक अ शॉर्ट ब्रेक। हेलो, हाँ जी मैम, हेलो, हाँ जी मैम।
हाँ जी भाई आयुष, आप लोगों ने भाई मेरे को 15 मिनट्स वाला ब्रेक तो दिया नहीं, और आप मैसेज डाल रहे हो सर व्हेन यू विल स्टार्ट। अच्छा सर, ब्रेक था अभी, थोड़ा मुझको लगा। गलत है। ओके नहीं सर, नहीं, ठीक। जस्ट जोकिंग, इट्स ओके। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th में आपने पूरा चैप्टर अच्छे से किया है। जिन्होंने मेरे साथ 9th किया है तो उन्होंने 10th का भी पूरा लेवल अच्छे से किया है, बट स्टिल we'll do about 20-25 क्वेश्चन ओनली ऑन क्यूब एंड क्यूबॉइड। सारे के सारे क्वेश्चन ये थोड़े से हायर लेवल पर होंगे, ठीक है। सर एक बार फॉर्मूलाज रिपीट कर दीजिए सर, मैं थोड़ा भूल फॉर्मूलाज की अगर हम बात करें तो बेटा हमारे जो फॉर्मूलाज हैं, सो ये जो स्ट्रक्चर है जहां पर टॉप का फेस और बॉटम का फेस है ना कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंड दे आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस, दे आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस, है ना। इन फिगर्स को क्या कहते हैं एनीवन? इस शेप को क्या कहेंगे? प्रिज्म। कॉल्ड प्रिज्म, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया है ना, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म का नाम जो है, नेम जो है, दैट नेम इज गिवन एज पर द कॉन्ग्रुएंट फेसेस। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट फेसेस जो है वो एल शेप में है, दिस इज कॉल्ड एल शेप प्रिज्म, है ना। अगर कॉन्ग्रुएंट फेसेस मैंने ऐसे लिए हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे? सिलेंडर। सर्कुलर प्रिज्म, है ना, एंड कॉमन नेम इज सिलेंडर। ठीक है। अगर मैंने ये ऐसे फिगर बनाई है, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा हमारा? दिस इज पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल प्रिज्म, है ना। इन सब शेप्स के फॉर्मूलाज जो है वो सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज क्या होते हैं देख लेते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, ये जो फेसेस हैं इनको कर्व्ड सरफेस बोलते हैं, ठीक है, या लेटरल सरफेस बोलते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कर्व्डनेस मिसिंग है, तो दिस आर कॉल्ड लेटरल सरफेस। यहाँ पर जो है फेस जो है ये कर्व्ड है, दिस इज कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस फॉर्मूला सेम होता है, बट कर्व्ड सरफेस जो है वो प्लेन सरफेसेस होते हैं, लेटरल कर्व्ड सरफेस जो है वो सर्कुलर सरफेस होगा आपका। नोट डाउन करेंगे। हमारी शेप जो है, दिस शेप इज कॉल्ड प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म में जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है या फिर लेटरल सरफेस एरिया है, दैट इज बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, ठीक है, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। Can we say length into breadth ही हो गया एक तरीके से?